हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? कल इस सेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे 2025 में आपके दारा कारक की अप्रोच रहेगी। यूनिवर्स, कॉस्मिक पावर्स आपके दारा कारक को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप संजीव कुमार जी के चार्ट को देखें तो उनका जो दारा कारक है वो जुपिटर है, रेट्रोग्रेड है और अपनी नीच राशि में है, नीच नवमांश के अंदर है। 1973 में उनके जीवन के अंदर एक रिलेशनशिप की वाइब्रेशन जो है वो चैनलाइज हुई थी और उस समय उनका जुपिटर ट्रांजिट में, गोचर में उनके जन्म के जुपिटर दारा कारक के साथ कनेक्ट कर रहा था। तो जब भी आप, क्योंकि दारा कारक तो आपका जन्म के समय फिक्स था, फिर वो क्यों एक पर्टिकुलर ईयर पे अच्छा परफॉर्म करता है और एक पर्टिकुलर ईयर पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। गोचर गोचर उसको वो सामर्थ्य सहायता प्रदान कर देता है अपनी तरफ से और कई बार वो नहीं कर पाता है। कारक क्या है? दारा कारक वो प्लैनेट है जो कि सबसे कम डिग्रीज का होता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर और ये आपके रिलेशनशिप के डायनामिक्स को शेप करता है। मूलतः ये रिलेशनशिप के बारे में बताता है, ये उन कनेक्शंस के बारे में बताता है जिनकी टुवर्ड पर्सन अट्रैक्टेड है, जिन ऊर्जाओं की तरफ, एनर्जीज की तरफ उसके जीवन में अट्रैक्शन आता रहता है। किसी पर्सन का अगर सूर्य दारा कारक होगा तो वो सूर्य की ऊर्जाओं की तरफ बढ़ना चाहेगा, अट्रैक्टेड होगा, उसके कर्मा सूर्य से कम लिंक होंगे। अगर चंद्रमा आपका दारा कारक है तो आप अपने चंद्रमा की तरफ जाना चाहते हो। शनि अगर आपका दारा कारक है तो आप शनि की तरफ जाना चाहते हो। अब ये शनि गोचर में उस पर्टिकुलर ईयर में कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। अगर यही शनि उस गोचर में राहु के साथ कनेक्ट बनाएगा तो इन लोगों के जीवन में जो कनेक्शंस आएंगे वो मैट्रिमोनियल साइड से आएंगे। कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होगा वहां से ये कनेक्शंस को उठा लाएंगे। अगर इन्हीं चार्ट्स में ये शनि जुपिटर के साथ अच्छा कनेक्ट बना जाए तो समाज से, सोसाइटी के साथ अच्छे कनेक्शंस आ सकते हैं। आपके आसपास से नए कनेक्शंस के आने की संभावना इंक्रीज हो जाती है। तो गोचर का प्लैनेट आपके जन्म के प्लैनेट से किस तरह से कनेक्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट ईयर में क्या क्या होने वाला है? देखिए, नेक्स्ट ईयर की जो शुरुआत होती है वो शुक्र की रिदम के साथ होती है। प्लैनेट शुक्र और राहु का एक बहुत शानदार कनेक्शन बनेगा नेक्स्ट ईयर के अंदर और वो बनेगा मीन राशि में। मीन राशि में जहां राहु गोचर कर रहे होंगे और शुक्र उनसे आके मिलेंगे और ये जो कनेक्शन होगा ये शुक्र की ऊर्जाओं को और राहु की ऊर्जाओं को प्रबल रूप से ऊपर कर देगा। तो 2025 की जो डायरेक्शन सेट होती है, जो रिदम सेट होती है, कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप, मैरिज की रिदम को पूरी तरह अपने अंदर आत्मसात करके बैठी हुई है। तीन प्लैनेट्स, मेन प्लैनेट्स, प्लैनेट शनि, प्लैनेट जुपिटर, प्लैनेट राहु, ये अपनी पोजीशन के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं और शुरुआत इनको किसने दी है? उन्होंने दी है शुक्र ने। शुक्र ने राहु के साथ वो कनेक्शन को सेटअप करा है मीन राशि के अंदर, जहां पे शुक्र मूलतः उच्च के होते हैं। शनि भी मीन राशि में जा रहे हैं जो कि डबल जोडियक साइन है, द्वि स्वभाव की राशि है। और बुध गुरु जो है वो भी द्वि स्वभाव की जोडियक साइन मिथुन के अंदर गोचर करेंगे। तो मिथुन इज ऑल अबाउट द फिजिकल रिलेशन, मैथुन की राशि है, और मीन इज ऑल अबाउट इमोशनल रिलेशंस। इसके अंदर से आत्मीय संबंध निकल के आते हैं। उपद लग्न जो है वो मीन से बनाई जाती है, 12th हाउस से बनाई जाती है। तो आने वाले समय में अगर आप रिदम की कहोगे तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो डीले के कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको अब तक डीले का सामना करना पड़ रहा है कि भाई नया कुछ स्टार्ट नहीं हो पाया है अब तक, लेट्स से एज इज 35, 37 या उससे भी ज़्यादा, उनके लिए ये ईयर बहुत प्रॉमिसिंग ईयर है। क्यों है ये प्रॉमिसिंग ईयर? प्लैनेट शनि और प्लैनेट गुरु, गुरु भाग्य के कारक, शनि के कारक, कर्म के कारक की अप्रोच अगर आप देखेंगे तो वो एक नई शुरुआत करने को अग्रसर हो चुके हैं। मेष राशि में वो नीचे गए होंगे, एक नई शुरुआत। और गुरु भाग्य के कारक जो हैं वो कर्क राशि की तरफ गोचर कर रहे हैं जहां पे वो उच्च के होते हैं। तो दोनों प्लैनेटों की कोशिश क्या है कि किसी पर्सन को विवाह की तरफ मोड़ दिया जाए, किसी पर्सन को एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्मिक व्यवस्थाओं में लगा दिया जाए। और इसको आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि गुरु और शनि ने बाय डबल एस्पेक्ट एक जोडियक साइन को देखा है एंड उसका नाम क्या है? धनु। धनु इज ऑल अबाउट समाज की राशि। सामाजिक कार्यक्रम जो किए जाते हैं वो धनु से किए जाते हैं। तो फर्स्ट इज डीले, जिनको डीले का सामना करना पड़ रहा है, डेफिनेटली ये जो ट्रांजिट की अप्रोच बनी है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल अप्रोच है। अब इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? द प्रॉब्लम्स आर कमिंग फ्रॉम द सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। तो नेक्स्ट ईयर में सूर्य ग्रहण भी लगेगा। आपको पता है नेक्स्ट ईयर में सूर्य ग्रहण कहाँ लगेगा? 29 मार्च को लगता है पाइसेस साइन में, मीन के अंदर। और ये सूर्य ग्रहण हो सकता है आपको अब तक के पुराने रिलेशन से बाहर आने की मदद करे, तो उनसे बाहर निकल के किसी नए संबंध में जाने के लिए डेफिनेटली द टाइम इज गुड, स्पेशली फॉर दोज जो कि इन चैलेंजेस का काफी समय से सामना कर रहे हैं। द सेकंड अप्रोच इज मैट्रिमोनियल साइड या सोसाइटी, कहाँ से नए संबंध बन सकते हैं। अगर आप शनि को देखोगे तो शनि मूल रूप से डीले के कारक हैं और उनके ऊपर अर्गला लगाने का काम जुपिटर ने और राहु ने दोनों ने सही तरीके से करा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो अपॉर्चुनिटीज हैं दोनों तरफ से आने की काफी संभावनाएं हैं, बट फ्रॉम द सोशल मीडिया और द राहु साइड इतनी ज्यादा वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाएंगी, या दबी हुई अपॉर्चुनिटीज कहीं देखने को मिलेंगी। क्योंकि जो भी प्लैनेट शनि से 12th होता है ना, वो संबंधों को लेके तो आता है, लेकिन वो कैसे लेके आता है? जुपिटर का प्लैनेट शनि का अस्त होना। तो जुपिटर का अस्त होने का टाइम है जून 12 से जुलाई 9 में। इस पर्टिकुलर मंथ में कुछ चैलेंजेस इन द रिलेशनशिप देखने को मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइंस, मंथ ऑफ मार्च, मंथ ऑफ जून बिट टफ ऑन द रिलेशनशिप साइड निकलता है, बट इसके अलावा के जो मंथ है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। और पॉजिटिव कॉल तो कहीं ना कहीं प्लैनेट शुक्र ने ही सेट कर दिया है इन द स्टार्टिंग, शुक्र विद प्लैनेट राहु इन द मंथ ऑफ जैन। तो ये इंडिकेट करता है कि शुक्र की पावर, शुक्र की रिदम 2025 को जो है वो डोमिनेट करने वाली है और
ये हमें रिलेशनशिप के मैटर्स में काफ़ी देखने को मिलने वाला है। अगर हम पर्टिकुलर आपके ही दारा कारक के ऊपर बात करें, सो वी स्टार्ट फ्रॉम द शनि, कि अगर शनि आपका दारा कारक है, मीन्स सैटर्न इज द प्लैनेट हैविंग लोएस्ट डिग्रीज, उसके पास सबसे कम डिग्रीज हैं बर्थ चार्ट के अंदर। अब जब ये आपका दारा कारक बनता है तो आप एक ऐसे पर्सन है जो शनि की ऊर्जाओं की तरफ थोड़े अट्रैक्टेड है, थोड़ा चाहते हैं शनि को समझना। 2025 में शनि की क्या रिदम है? वेल, सबसे पहले तो शनि पूरी की पूरी स्पॉटलाइट को अपने पास खींचे हुए है। एक बहुत बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है। एक्वेरियस से उठते हैं और कुंभ मीन की तरफ वो चलना शुरू कर देते हैं। मीन राशि किसकी राशि है? जुपिटर की राशि है, आध्यात्मिक राशि है। आप देखेंगे मीन राशि से ही उपपद लग्न को काउंट किया जाता है। इन द कालपुरुष कुंडली मीन 12th हाउस में आती है, 12th हाउस से ही उपपद लग्न का कॉन्सेप्ट निकलता है। इट मीन्स जिनका भी शनि धारा कारक है उनके लिए कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रिलेशन और सोलमेट टाइप के जो रिलेशन होते हैं 2025 में ये अपडेट डेफिनेटली सेटअप हो चुकी है। सेकंड बात, मीन राशि वो राशि है जिसमें शुक्र उच्च के होता है। तो कई बार जो इशूज आता है ना कि भाई इस पर्सन के साथ वो अट्रैक्शन, वो चार्मिंग ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है, तो शनि धारा कारक के पर्सन ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं मैच्योर और स्टेबल रिलेशन को देखते हैं। तो इनर ब्यूटी को केयर करना शनि धारा कारक को पसंद है और वो कहीं ना कहीं आप मीन राशि के अंदर कर पाएंगे। तो इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी दोनों से प्रभावित और इन्फ्लुएंस्ड पर्सनालिटी आपको 2025 के अंदर देखने को मिल सकती है ना। थर्ड थिंग में हम ये कह सकते हैं कि इसी पर्टिकुलर राशि में बुध जो है वो डाउन होता है, तो डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस या ऐसे संबंध जिसमें कम्युनिकेशन एक की चैलेंज बन के निकल आया है, चाहे वो आपकी मैरिज में ही क्यों ना हो, अगर कम्युनिकेशन की चैलेंज बन के निकल आया है तो आप ये समझिए कि ये जो 2025 है ये बिट चैलेंजिंग हमारे लिए होगा। क्यों होगा? क्योंकि बुध यहाँ पे डाउन होते हैं और शनि का उनके साथ संबंध नहीं सेटअप हो पा रहा है। फोर्थ पॉइंट में व्हाट वी कैन से कि भाई मैट्रिमोनियल में जाएं या फिर हम सीधा सीधा सोसाइटी को अप्रोच करें, कई लोगों के ये भी क्वेश्चन होता है। तो आई वुड से कि आपको शुरुआत में मैट्रिमोनियल या लॉन्ग डिस्टेंस से थोड़ा सा बचना चाहिए, बट आफ्टर द मंथ ऑफ जुलाई यू जस्ट कैन अप्रोच टुवर्ड द मैट्रिमोनियल आल्सो। तो इस पर्टिकुलर ईयर में आपको सोशल मीडिया डेफिनेटली सपोर्ट करता है, बट आफ्टर द मंथ ऑफ जुलाई, तो उससे पहले का अगर कोई भी रिलेशन है या फिर कोई भी संबंध हमारा चल रहा है, कंटिन्यू है, मैरिज की कहीं बातें चल रही हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जुपिटर को उसके अंदर इन्वॉल्व करें, बिकॉज जुपिटर इज गिविंग प्लैनेट सैटर्न अ स्ट्रॉन्ग अर्गला इन द 2025। इसके अलावा क्या कह सकते हैं, प्लैनेट शनि की अप्रोच को अगर आप देखेंगे ना तो वो धनु राशि को देख रहे हैं, जुपिटर भी उसे देख रहे हैं। तो जिनका भी शनि दारा कारक है उनकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से इन लॉज का इन्फ्लुएंस आने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर अब तक किसी भी चीज़ का किसी को नहीं इतना पता है, नहीं इंक्लूडेड है, तो डेफिनेटली लोग जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। बिकॉज ये जो ट्रांजिट होगा ये शतभिषा की ऊर्जाओं को अपने अंदर से निकाल के ला रहा है। शनि एक्वेरियस में थे तो वो मूल रूप से शतभिषा को ही ट्रांजिट कर रहे थे, अब वो पूर्वा को भी करेंगे और उत्तरा भाद्रा को भी करेंगे। तो जुपिटर मीन समाज का इन्फ्लुएंस रिलेशन पे देखने को मिलेगा। एंड सिक्स्थ पॉइंट, जिनकी मैरिज में कम्युनिकेशन या फिर चीटिंग के कोई इशूज देखने को मिले हैं वहां पे ये 2025 बिट ऑन टफर साइड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसी पर्टिकुलर राशि में एक एक्लिप्स लगने वाला है, दैट इज द सोलर एक्लिप्स, और वो कब लगेगा? 29 मार्च को। तो आप देख सकते हैं टाइमलाइंस में 29 मार्च कहीं ना कहीं मंथ ऑफ जून ये बिट टफ टॉक्सिक होकर निकल रहे हैं, और इसी पर्टिकुलर दारा कारक को जुपिटर और राहु दोनों के साथ आपको समझना चाहिए और सोलर एक्लिप्स के साथ समझना चाहिए। तो अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार जुपिटर, राहु और सोलर एक्लिप्स को भी देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल और मुझे लगेगा डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करने वाला वो पॉइंट रहेगा। सेकंड पे अगर हम बात करते हैं जुपिटर दारा कारक की, तो वहाँ क्या होने वाला है? तो जब जुपिटर आपका दारा कारक बनता है वो प्लैनेट है जिसके पास लोएस्ट डिग्रीज हैं आपके बर्थ चार्ट के अंदर, सबसे कम डिग्रीज हैं। आप एक ऐसे पर्सन है जो जुपिटर को वैल्यू करते हैं। जुपिटर क्या है? कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रिलेशंस को वैल्यू करते हैं। आप ऐसे पर्सन है जो इंटेलेक्चुअल रिलेशंस को वैल्यू करते हैं, और लॉयल्टी जुपिटर की बेसिक डिमांड होती है, भाई लॉयल्टी मुझे मिलनी चाहिए। तो लॉयल्टी इन द रिलेशनशिप वी आर सीकिंग दिस एनर्जी। नाउ अप्रोच अगर आप जुपिटर की देखोगे 2025 में, तो क्या कॉस्मिक कॉल निकली है जुपिटर से? जुपिटर किस राशि को ट्रांजिट करने जा रहे हैं? मिथुन को। मिथुन कैसी राशि है? मैथुन की राशि है। फिजिकल रिलेशन किस राशि से निकलता है? मिथुन से निकलता है। और मिथुन के ऊपर मूल प्रभाव किसका होता है आपको पता है? राहु का मूल प्रभाव होता है। तो आप समझेंगे कि भाई कैसा रिलेशन आ सकता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम इंटेलेक्चुअल रिलेशंस को वैल्यू करते हैं। इस टाइम पे हमें इंटेलेक्चुअल रिलेशन और ऐसे रिलेशंस जिसमें कम्युनिकेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बन के निकले देखने को मिलेगा। जिसका भी जुपिटर दारा कारक है वो इस चैलेंज से बहुत समय से परेशान था, दैट कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन का एंगल जो है मिसिंग था। अब वो आपको एक मेन पिलर के रूप में 2025 के अंदर देखने को मिल सकता है। सेकंड पॉजिटिव कॉल क्या है? प्लैनेट जुपिटर राहु का कनेक्शन। क्या होता है? जुपिटर जब दारा कारक बनता है तो पर्सन को सोशल मीडिया मैट्रिमोनियल साइड से जो संबंध आता है वो थोड़े चीटिंग टाइप के लगता है। उसको ऐसा लगता है यार मैं इसमें जा रहा हूं बट इससे कोई शायद फायदा ना हो। लेकिन ऐसे लोग जिनकी एज इंक्रीज हो रही है, मतलब एज बढ़ रही है और आपको वो संबंध नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैट्रिमोनियल साइड गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिकॉज एट द एंड 2025 में जुपिटर को किस राशि ने सहायता दी है? दैट राशि इज द मिथुन, मैथुन की राशि है। थर्ड, ऐसे लोगों के साथ संबंध हो सकता है जिनका स्ट्रॉन्ग पिलर जो है वो बुध बन के निकले या राहु बन के निकले। मीन्स आपको ऐसे लोग 2025 में काफ़ी देखने को मिलेंगे जो या तो आईटी या फिर कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिल सकता है इन द पर्सन। फोर्थ पॉइंट,
प्लैनेट जुपिटर की अवस्था। तो जुपिटर आपको पता है 2025 में अस्त एक बार होता है, एंड द अस्त टाइमलाइन इज मंथ ऑफ जून 12 से जुलाई 9 तक जुपिटर जो है वो अस्त रहता है। तो 2025 में जुपिटर की रिदम जो है काफ़ी सेट रिदम है, उनके ऊपर शनि का ना कोई प्रभाव आ रहा है, शनि का ना कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है, और प्लैनेट अपनी उच्च राशि के बहुत ज़्यादा निकट आ चुके हैं। तो मुझे लगता है अगर एक बार रिलेशन फ्रेम हो जाता है तो डेफिनेटली वो स्पाइक करेगा, ऊपर जाएगा। केवल एक टफ टाइम पीरियड लगता है मंथ ऑफ जून, मंथ ऑफ जुलाई, जहाँ पे जुपिटर अस्त हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, अगर आप मैरिज में हैं और जुपिटर से रिलेटेड कोई चैलेंज आ रहा है, मींस जुपिटर इज योर दार कारक, और 2024 में क्या चैलेंज था, टॉरस राशि चैलेंज बन गई थी और वही पूरा इन्फ्लुएंस कर रही थी। तो टॉरस में केतु अच्छे वर्क नहीं करते, तो हो सकता है एक डिटैचमेंट आ गया हो, रिलेशन वो उस तरह से वर्कआउट नहीं कर पाए हों, या केतु ने समस्याएं क्रिएट करी हों कि आपके स्पाउस को हेल्थ के इशूज बहुत देखने को मिले हों। अब 2025 में ऐसी चीज़ें हमारे साथ नहीं होंगी, तो वो जो डिटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं जाएगा, राहु की वाइब्रेशंस आएंगी। हाँ, ऐसे लोग जो कि बिल्कुल ही स्पिरिचुअल हैं और जिनको केवल इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस पसंद हैं, फिजिकल या फिर जो होता है ना कि आप कहेंगे दारा पद की ऊर्जाएं होती है, अगर ऐसे रिलेशन आपको नहीं पसंद है तो वे चीज़ें थोड़ी सी टफर साइड पे हो सकती हैं। इस ईयर में क्या होने जा रहा है, जुपिटर और राहु का एक ट्राइन बनता है। जुपिटर और राहु का एक ट्राइन बनता है। जुपिटर इज इन जेमिनी, राहु इज इन एक्वेरियस। तो राहु आपके साथ साथ चल रहे हैं। अब या तो आप इस राहु को पॉजिटिव वे में यूज करोगे, यू एंड योर पार्टनर बोथ राहु को इंक्लूड कर लेते हैं जीवन में। कैसे करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ राहु के साधनों से, राहु के माध्यम से कनेक्शन को स्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं। मीन्स ऑल द टाइम फोन पे आपको एक कनेक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, सोशल मीडिया के थ्रू एक कनेक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। मीन्स वो गैप नहीं आता, कम्युनिकेशन गैप नहीं आता, सिग्नल्स में गैप नहीं आता। और नहीं, अगर ये आता रहा तो यही राहु चैलेंज बनेगा। और ये राहु क्या है, ये कन्फ्यूजन है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो राहु का पॉजिटिव साइड और राहु का नेगेटिव साइड, दोनों का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और मैं तो ये कहूँगा पॉजिटिव का ही इंक्लूड करना चाहिए। थर्ड में अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे प्लैनेट शुक्र की। तो शुक्र की क्या अप्रोच है 2025 के अंदर। शुक्र अगर आपका धारा कारक है, मीन्स सबसे कम डिग्रीज हैं इसके पास आपके चार्ट के अंदर, और जब इस प्लैनेट के पास सबसे कम डिग्रीज है तो हम इसके टुवर्ड अट्रैक्टेड हैं। जब आप शुक्र के टुवर्ड अट्रैक्टेड हैं तो आप एक ऐसा पर्सन चाहते हैं जो शुक्र की एनर्जीज को लेकर आए, जिसके अंदर इनर ब्यूटी भी हो, आउटर ब्यूटी भी हो, जिसके साथ वो शुक्र की ऊर्जा चैनलाइज हो पाए, फाइन आर्ट का, आर्टिस्टिक ट्रेट्स का प्रभाव जिसके अंदर देखने को मिले, और जिसके जीवन में आने से शांति की वाइब्रेशन आपको महसूस हो कि भाई शुक्र आया है, मीन्स कोई सात्विक पर्सन या कोई शांत पर्सन मेरे जीवन के अंदर आया है ना। इस प्लैनेट की वजह से क्या चेंजेस हमारे जीवन में आ सकते हैं, 2025 में ये कैसा फंक्शन कर रहा है। आप देखेंगे शुरुआत में जो रिदम है ना इस ईयर की, वो कहीं ना कहीं शुक्र ने ही सेटअप करी है। राहु के साथ वो कनेक्शन बना के, कंजंक्शन बना के पाइसेस साइन में अपनी उच्च राशि के अंदर, तो शुक्र ने सेट कर दिया कि भाई राहु तो मुझे इस ईयर में डेफिनेटली हेल्प अप करेगा। और वो कैसी हेल्प देगा प्लैनेट को, वो प्लैनेट को देगा एक्सपेंशन, ग्रोथ, मल्टीपल रिलेशंस रह सकते हैं, मल्टीपल रिलेशंस यहाँ देखने को मिल सकते हैं। सेकंड बात, इसमें एक्सट्रीम का डिवोशन देखने को मिलेगा, यू टुवर्ड योर पर्सन टुवर्ड यू। तो मुझे लगता है लॉयल्टी की वाइब्रेशन को तो बहुत एक्सट्रीम पे नहीं खींचना चाहिए, बट वी कैन से कि इसमें मल्टीपल रिलेशन के साथ डिवोशन भी चैनलाइज हो सकता है। तो एक पॉजिटिव साइड प्लैनेट के भी बैठी हुई है, और ये जो डिवोशन और मल्टीपल रिलेशन है ये राहु से भी देखने को मिलेंगे। वीनस प्लस राहु, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, वीनस और राहु का एक साथ मिलना। आप समझते हैं इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपके जीवन में रिलेशंस विदेशों से भी उठ के आ सकते हैं, फॉरेनर्स के भी प्रपोजल आना वीनस दारा कारक को दिखाई दे सकता है नेक्स्ट ईयर में, कि भाई अपने आसपास से आए ना आए, दूर से कहीं ना कहीं संबंध आने की व्यवस्था बन गई। तो ये कुछ अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। बट अगेन मंथ ऑफ मार्च थोड़ा सा टफर साइड पे निकलेगा। टफ क्यों होगा, क्योंकि वहां पर एक एक्लिप्स लगेगा, दैट इज सोलर एक्लिप्स। सारे प्लैनेट वहीं पे आके अलाइंड हो जाएंगे, और 29 मार्च को ये होगा। तो मैं कहूंगा शुरुआत के मंथ ईजी है, बट मंथ ऑफ मार्च बिट टफ है। यहाँ पे कोई रिलेशन या तो ब्रेक कर सकता है फॉर वीनस धारा कार का। इफ यू आर समवन सफरिंग फ्रॉम दोज मल्टीपल रिलेशन इश्यूज कि आपको पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है और वहाँ कुछ ऐसा है, तो वो रिलेशन जो है फेल आउट कर जाएगा। या फिर सेकंड क्या हो सकता है कि रिलेशन वर्क कर गया, कोई नया पर्सन आपके जीवन के अंदर आ गया। तो मंथ ऑफ मार्च बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, एक डिसाइडिंग रोल प्ले करता है। वो डिसाइड करता है भाई इस रिलेशन की रिदम होगी तो क्या होगी, क्या ये सस्टेन करेगा या बस कुछ मंथ का गेम है फिर ये चला जाएगा। तो मुझे लगता है एक टाइमलाइन पे मंथ ऑफ मार्च आया है। इसके बाद क्या वीनस अस्त होते हैं, 2 बार अस्त होते हैं वीनस 2025 में, और फर्स्ट अस्त होने का टाइम है मार्च 19 से मार्च 23। आप समझ रहे हैं प्लैनेट ने कैसे अपने आप को अलाइन करा है कि भाई उसी समय उसने अस्त होकर दिखा दिया। सेकंड अस्त होने का टाइम है दिसंबर 11 से फैब 2026। तो मैंने आपसे कहा ना कि 2025 में एक ही वो स्ट्रॉन्ग टाइमलाइन है, दैट इज मंथ ऑफ मार्च, जहां पे वीनस का दारा कारक होना थोड़ा सा डाउन फ्लक्चुएट होता है, कमजोर काम करता है। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें एक लूनर एक्लिप्स देखने को मिलता है वर्गो के अंदर, जो कि 14 मार्च को होता है। तो वही बात है, आप उसको इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए कान को, लेकिन पॉइंट क्या निकला, मंथ ऑफ मार्च, जहां पे चीजें बिट ऑन टफर साइड पे। अब इससे कैसा पर्सन देखने को मिल सकता है, वेल इस राशि में शनि ट्रांजिट करने वाले हैं, मीन शुक्र की उच्च राशि में शनि का गोचर, आप इसे इस तरह से समझिए। तो 2025 में शनि का प्रभाव काफी देखने को मिलेगा फॉर वीनस धारकार का। अगर लंबे किसी रिलेशन में हो, गाइस दिस इज द बेस्ट टाइम टू टर्न दैट रिलेशन इनटू मैरिज। 2025 का टाइम, क्योंकि शनि मीन्स कर्म के मूल कारक वहां पे आ गए हैं। बहुत चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, लेकिन शनि की वजह से वो सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। सेकंड थिंग आई वुड से कि अगर कोई पर्सन मैरिज में है और वो धारा कारक से समझना चाहता है उसकी मैरिज को, और वहां पे मल्टीपल रिलेशंस हैं, चीज़ें टफ हैं,
अगर वहाँ मल्टीपल रिलेशन है तो वहाँ चीज़ें डेफिनेटली टफ हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया राहु, वीनस, जुपिटर की राशि मीन्स कुछ ना कुछ हिडन जो है वो निकल के आ सकता है। तो पॉजिटिव साइड पे काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच इस प्लैनेट ने अपने अंदर लगाने की कोशिश करी है। अब कहाँ से पर्सन आ सकता है, क्या मैट्रिमोनियल साइड से आएगा या फिर सोसाइटी से आएगा? आई एम सेइंग कि राहु बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो सोशल मीडिया, मैट्रिमोनियल साइड, आपका प्रोफेशन, एट द एंड शनि मूल कारक ऑफ प्रोफेशन इज ट्रांसिटिंग पाइसेस, द ज़ोडिएक वेयर वीनस गोज एक्सॉल्टेड। इट मीन्स कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो मैट्रिमोनियल साइड से भी आ सकता है, प्रोफेशन की लाइन से भी आ सकता है, जॉब साइड से भी आ सकता है। तो ये कुछ अच्छी कॉल्स हैं जो कि इस ट्रांजिट ने आपके लिए सेटअप करके रख दी हैं। अगर देन द प्लैनेट इज प्लैनेट राहु, तो राहु अगर आपके चार्ट के अंदर 29 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो वो आपका पॉसिबल दारा कारक बन सकता है। सुष्मिता सेन के वो चार्ट के अंदर प्लैनेट राहु इज द दारा कारक। अब उनके राहु को जब भी एक्टिवेशन मिलता है तो उनके जीवन के अंदर कोई नया रिलेशन खींच के चलाता है, एंड दैट राहु इज इन लिब्रा। वो राहु उनका लिब्रा के अंदर और है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लिब्रा का राहु उस गोचर के टाइम पे एक्टिवेट होता है बार बार। नाउ अब 2025 में हमारे राहु के साथ क्या होने वाला है, या राहु दारा कारक क्या इंडिकेट करता है? राहु दारा कारक इंडिकेट करता है कि आप एक ऐसे पर्सन जो राहु की एनर्जीज को कहीं ना कहीं अपने रिलेशन के अंदर आत्मसात करके बैठे हुए हैं। तो राहु का पॉजिटिव साइड रिलेशन में होता है थोड़े से वाइड रिलेशन आपको देखने को मिलता है, ऐसे रिलेशन जो कि सोसाइटी के रिदम पे नहीं चल पाते, मीन्स जिनके अंदर रोलर कोस्टर राइड जो है वो चलती रहती है। मून जब भी किसी पर्सन का आत्मकारक बनता है तो मोस्टली उसका दारा कारक राहु या मंगल आपको देखने को मिल जाएगा। सेम रोलर कोस्टर की वाइब उनके रिलेशन के अंदर हमेशा चलती रहती है। अब 2025 में क्या होने वाला है इस राहु के साथ? प्लैनेट राहु भी तो एक ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु पूरे के पूरे कॉस्मिक पुल को लेके आते हैं कुंभ राशि के अंदर। तो यूनिवर्स का जो कॉस्मिक पुल है वो कुंभ राशि के अंदर आ गया है कॉज ऑफ प्लैनेट राहु। कुंभ राशि कैसी राशि है? कुंभ राशि सकाम कर्म की राशि है, ये डिजायर ओरिएंटेड राशि है, ये डिजायर्स को पूरा करना चाहती है। तो फर्स्ट थिंग क्या इंडिकेशन हो सकती है पर्सन के बारे में? आपका पर्सन कहीं ना कहीं इस कुंभ राशि जैसा व्यवहार करता हुआ आपको दिखाई देगा। सोशल मीडिया का स्टार हो सकता है, सोशल मीडिया पे कुछ नई एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकता है, कहीं पे नेम फेम सक्सेस पाने की बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और सकाम है, डिजायर है उसके अंदर। डिजायर के अंदर कहीं ना कहीं पर्सन ने अपने पैर रख रखे हैं। कुंभ राशि में प्लैनेट राहु बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बिकॉज मूल त्रिकोण राशि है। इट मीन्स उसके आसपास की जो सिचुएशन है पहले टफ थी 2024 में, आपके रिलेशन की सिचुएशन या फिर आपका जो पर्सन है, जो पॉसिबल स्पाउस है, उसकी सिचुएशन काफी टफ थी, बट 2025 में वो सिचुएशन ईजी होती है। ईजी क्यों होती है? प्लैनेट राहु कुंभ अपनी मूल त्रिकोण वाइब्रेशन के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। सेकंड पॉजिटिव कॉल क्या हो सकती है? प्लैनेट राहु का कुंभ में आना आपके स्पाउस के आसपास के इकोसिस्टम को थोड़ा इजी कर देता है, और जब वो इकोसिस्टम इजी होगा तो वो पर्सन आपके साथ बेटर कनेक्ट कर पाएगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ द कम्युनिकेशन गैप आपको कुंभ में नहीं देखने को मिलेगा। तो राहु का कुंभ में आना आपके दारा कारक के कम्युनिकेशन गैप को खत्म कर देता है। इफ योर दारा कारक इज प्लैनेट राहु, तो कम्युनिकेशन का गैप यहाँ खत्म होता है। थर्ड थिंग, प्लैनेट राहु और जुपिटर का नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है 2025 के अंदर। तो जुपिटर इज व्हाट? जुपिटर इज सोसाइटी। तो आपका पर्सन अगर ऐसा पर्सन है जो कि इंडिविजुअल है इन द फैमिली, या ऐसा पर्सन है जिसके लिए सोसाइटी से रिलेशंस को, संबंधों को तलाशा जा रहा है, तो यहाँ पे सिचुएशंस डेफिनेटली टफ हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? बिकॉज जुपिटर इज गिविंग टफ कॉम्पिटिशन टू प्लैनेट राहु। जुपिटर इज व्हाट? जुपिटर इज सोसाइटी। जुपिटर क्यों वो कॉम्पिटिशन दे रहा है? देखिए सिंपल एस्ट्रोलॉजी, जुपिटर इज इन जेमिनी, राहु इज इन एक्वेरियस, दोनों के दोनों एक त्रिकोण बना के बैठे हुए हैं। दिस इज द काम त्रिकोण, द त्रिकोण ऑफ द डिजायर। सो पॉसिबल है कि आपके पर्सन की जो फैमिली है वो चाहती हो कि भाई उसका कहीं रिलेशन हो जाए, संबंध हो जाए, मैरिज हो जाए, और वो आपको पसंद नहीं आए। तो ये कॉल 2025 के अंदर लगी है। फोर्थ कॉल क्या हो सकती है? फोर्थ कॉल मैं कहूँगा कई बार पर्सन जो है कंसर्न होता है, कंफ्यूज होता है कि भाई उसको रिलेशन कहाँ से आ सकता है। क्या वो समाज से आएंगे, आसपास से आएंगे, सोसाइटी से आएंगे, और दे विल कम फ्रॉम द मैट्रिमोनियल और सोशल मीडिया साइड। सो आई एम सेइंग कि यहाँ पर जो रिलेशंस है वो सोशल मीडिया के थ्रू आपको देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं। तो एफर्ट्स कहाँ पे देने चाहिए? मैं तो कहूँगा कि सोशल मीडिया ऑफ ऑनलाइन एनवायरमेंट इकोसिस्टम, यहाँ पे एफर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। क्या कोई चैलेंज या टफ सिचुएशन यहाँ पे बनी है? एक ग्रह युद्ध बना है, द प्लैनेटरी वॉर इज देयर विद प्लैनेट शनि। तो जिन भी लोगों का राहु दारा कारक है, एक पॉइंट मैं अलग से बता रहा हूँ आपको कि प्रोफेशन के अंदर कुछ चैलेंजेस यहाँ हमें फेसअप करने पड़ सकते हैं। हो सकता है हमारी जो डिजायर्स हों वो कंप्लीट ना हो पाए, बिकॉज शनि के साथ हमारा ग्रह युद्ध लगा है, और ऐसे लोग जिनकी एज इंक्रीज हो रही है और मैरिज नहीं हो पा रही है और राहु उनका दारा कारक है, उन्हें भी कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, जिसमें एज से हार होना। तो मैं सिंपल टर्म्स में अगर उसे कहूँ तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की कॉल को एक्सेप्ट करना, मैरिज की तरफ चलना, ये बातें 2025 में देखने को मिल सकती हैं। पहला तो सुष्मिता सेन, इनके ही बर्थ चार्ट के अंदर देखना चाहिए क्या कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, और क्या कह सकते हैं अबाउट द मैरिज, या फिर ऐसे लोग जिनकी मैरिज हो चुकी है। देखिए वहाँ पे भी राहु का दारा कारक होना इज़ गुड। अगर मैरिज आपकी हो चुकी है तो आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस आ रहे होंगे, आए थे, आई एम थिंकिंग कि राहु स्पाइसेस में था पिछले समय में कि भाई कम्युनिकेशन या तो वर्क नहीं कर रहा पार्टनर के साथ, या फिर ये जो पर्सन है विदेश चला गया था, या डिस्टेंस बन गई थी। तो वो सारी इश्यूज तो खत्म हो रहे हैं 2025 में। बट अगेन योर पार्टनर समवन जो कि बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट को ग्रैब कर रहा है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो नहीं चाहते कि आपका पार्टनर बहुत स्पॉटलाइट को ग्रैब करे, देन आई थिंक सिचुएशन इज बिट
टफ इन 2025। अगर हम बात करें किसी और दारा कारक की, दे वी टेकिंग प्लैनेट मंगल एज दारा कारक की। मंगल अगर आपका दारा कारक है तो मंगल कैसा प्लैनेट है गाइज? मंगल वो प्लैनेट है जो कि डिग्रीज को बहुत कम रखेगा अगर आपके बायो चार्ट के अंदर, तो वो आपका दारा कारक बन जाएगा। इट मीन्स कि मंगल की डिग्री 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी कोई डिग्रीज हैं तो वो आपका दारा कारक बन जाता है। अब इस दारा कारक से आप अपने रिलेशन को समझ सकते हो, आप अपने मैरिज के डायनामिक्स को भी किसी हद तक इस दारा कारक से समझ सकते हो। आपको देखना होगा कि ये उस ट्रांजिट में, उस पर्टिकुलर ईयर में किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है। 2025 में आप मंगल को किस तरह से देखते हो? क्या मंगल बहुत पावरफुल है, ओवर पावरफुल एनर्जीज मंगल के पास है, या एक कमजोर स्थिति प्लैनेट मंगल के पास है? मंगल एक ऐसे प्लैनेट है जो 2025 में अस्त होते हैं, बट इन द लास्ट, नॉट इन द स्टार्ट। स्टार्ट में वो अस्त ही नहीं हो रहे, ना वो रेट्रो हो रहे हैं। तो मंगल के पास एक स्ट्रेट डायरेक्शन है, और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में तो मैरिज का मूल कारक फॉर द फीमेल्स कहीं ना कहीं मंगल बन के आता है, जुपिटर एंड प्लैनेट मंगल। तो मंगल फीमेल्स के चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कह सकते हैं आप आपके बॉयफ्रेंड को दिखाने वाली एनर्जीज जो होती हैं वो मंगल के अंदर निहित होती हैं। 2025 में क्या इस प्लैनेट की डायनामिक्स है? अस्त भी नहीं हो रहे हैं, रेट्रो भी नहीं हो रहे हैं। अस्त होते हैं तो लेटर फेज में होते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इनके नक्षत्रों को उस तरह से प्रभावित नहीं कर पा रहा है, या फिर जुपिटर कर रहे हैं। जुपिटर इज डूइंग, जुपिटर इनके नक्षत्र को प्रभावित कर रहे हैं। तो आप क्या मान सकते हैं कि 2025 में जुपिटर का इन्फ्लुएंस आपके रिलेशन के ऊपर आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, जस्ट कॉज मंगल के नक्षत्र को वो प्रभावित करते हैं। और जुपिटर का इन्फ्लुएंस ऐसा आता है, समाज से कोई ना कोई इन्फ्लुएंस आता हुआ देखने को मिल सकता है इन द रिलेशनशिप साइड, कि समाज से, सोसाइटी से कोई इन्फ्लुएंस आपके रिलेशन के ऊपर सीधा उठ के आ गया। तो फर्स्ट पॉजिटिव कॉल क्या बनती है कि ऐसे लोग जिनका अब तक प्रपोजल, मैरिज इनकी व्यवस्था नहीं बन रही थी, वहाँ पे एक स्ट्रेट डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी कि आपका जो पर्सन है, जो पॉसिबल स्पाउस है, वो आपको वो कंफ्यूजन की वाइब्रेशन नहीं देगा। देखिए, रेट्रो और अस्त प्लैनेट के साथ दिक्कत क्या है? ये दोनों के दोनों पीड़ित प्लैनेट होते हैं। ये ऐसे प्लैनेट होते हैं जो आपको कभी भी डायरेक्शन नहीं देंगे, आपको ये नहीं बताएंगे कि ये क्या करने वाले हैं। अब ये प्रॉब्लम आपको 2025 में नहीं देखने को मिलेगी इफ योर दारा कारका इज प्लैनेट मंगल। आपका पर्सन आपको एक क्लियर पिक्चर देगा, योर द पर्सन इज लुकिंग फॉर। तो वो कंफ्यूजन हमें नहीं देखने को मिलेगा इन 2025। सेकंड पॉइंट, प्लैनेट मंगल को जो डायरेक्शन होती है वो सूर्य से आती है, क्योंकि सूर्य इज द कमांडो, सूर्य कमांडर है, मंगल उनको फॉलो करते हैं। तो सूर्य की क्या पोजीशन है 2025 में? सोलर एक्लिप्स आप देखेंगे, और एक्लिप्स इस ईयर में कहाँ पे लगा है? सोलर एक्लिप्स इस ईयर में लगता है पाइसिस में और लियो में, दो जोडियक्स के अंदर सोलर एक्लिप्स जो है वो लगेगा। तो राजा की पोजीशन वीक होती है मीन राशि में और लियो के अंदर। इन दोनों राशियों से कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। और पाइसेस एक ऐसी राशि है जो मल्टीपल रिलेशंस को भी दिखाती है, और शनि जो कि मंगल के ध्रुव विरोधी प्लैनेट है वो पाइसेस को ट्रांजिट कर रहे हैं। तो मंगल अगर आपका दारा कारक है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप पाइसेस की ऊर्जाओं से थोड़ा अपने आप को सावधान करके रखें, क्योंकि फर्स्ट थिंग, आपके दारा कारक को जिस प्लैनेट से डायरेक्शन मिलती है, मंगल को सूर्य डायरेक्ट करते हैं। सूर्य इज द किंग, मंगल इज द कमांडर। तो कमांडर के लिए किंग है, और वो किंग जो है वो पाइसेस के अंदर एक्लिप्स को झेलेगा इन 2025 मंथ ऑफ मार्च। अब यहाँ पे क्या होगा, किंग और कमांडर का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका पर्सन जो है वो कमांडर है। किंग मीन्स उसके फादर, उसकी मदर, उसकी फैमिली, इकोसिस्टम, और वो उसको डायरेक्शन देंगे। और ये जो डायरेक्शन है बेकार डायरेक्शन, ये पाइसेस साइन से आ रही है, तो हो सकता है पाइसेस आपको परेशान करे। तो पाइसेस की वाइब्रेशन से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। मल्टीपल अगर आपके रिलेशन हैं, इफ यू आर समवन, ये आपके स्पाउस के मल्टीपल रिलेशन से आपको पता लगा है, और आप चाहते हैं कि आपको इन लॉज का या ऐसी चीज़ों का समर्थन मिले, पाइसेस से वो समर्थन आपको नहीं मिल पाएगा। तो नेगेटिव कॉल में ये पाइसेस की वाइब्रेशन जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसने राशि ने एक्लिप्स लगाया है। जिन भी राशियों में एक्लिप्स लगता है वो राशियां रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। सोलमेट टाइप के रिलेशन या स्पिरिचुअल रिलेशंस ठीक है, उनसे आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? जस्ट कॉज एक ऐसा प्लैनेट जो दुनिया को रोशनी देता है, सूर्य, चंद्रमा, ये वो प्लैनेट है जिन्हें ल्यूमिनरीज कहते हैं, प्रकाश ग्रह। जिस राशि में यही अस्त हो गए वो राशि आपको कभी भी डायरेक्शन नहीं दे पाएगी। तो ये एक मेन इशू यहाँ पे पाइसेस के साथ बन के निकला है। अगर आप इसको अवॉइड कर देते हैं, देन आई थिंक योर दारा कारका इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन 2025। वो अस्त भी नहीं हो रहा है, रेट्रोग्रेड एनर्जीज में भी नहीं आ रहा है, और उसके कमांडर की वीकनेस केवल दो राशियों में है, पाइसेस और लियो। उसमें भी पाइसेस मेन मैलेफिक एनर्जीज है, वहाँ से थोड़ा सा चार्ट को सावधान रहना चाहिए। नाउ कम्स द पॉइंट कि कहाँ से कोई रिलेशन आ सकता है। देखिए, प्लैनेट मंगल के जो विरोधी प्लैनेट है, प्लैनेट शनि, उनका ट्रांजिट इज देयर इन द पाइसेस साइन, और वहाँ पे शुक्र भी उच्च के होते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक रिलेशन के अंदर शनि और शुक्र की वाइब्रेशंस को कम जितना रखें उतना बेटर है, और शनि और शुक्र जब कम रखेंगे तो प्रोफेशन साइड से आते हुए रिलेशंस को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जुपिटर इज देयर इन द जेमिनी, और जो आपके नक्षत्र को भी इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, तो जुपिटर से ही कोई संबंध बनने की प्रबल संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। फिजिकल रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांगली 2025 में रिफ्लेक्ट होते हैं, और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं सोसाइटी से भी आते हुए रिलेशंस रिफ्लेक्ट होते हैं। थर्ड, जिन लोगों को कोई रिलेशन है, ऑनगोइंग है और टर्निंग टू रिलेशन, मैरिज, अगर ये कॉन्सेप्ट है, तो फीमेल्स को तो इसमें इशूज मुझे नहीं लगता देखने को मिलेगा, बिकॉज योर पर्सन इज गिविंग यू द क्लियर कॉल। क्लियर कॉल, अगर वो अस्त या बकरी होता तो मैं आपको सीधा कह देता कि नहीं भाई, इस पर्टिकुलर टाइम पे प्लैनेट मंगल जो है वो अस्त है, लेकिन वो अस्त होते हैं नवंबर 1 2025 से दिसंबर
मई 2026, उससे पहले वो अस्त ही नहीं हो रहे। तो ये एक अच्छी कॉल है जो प्लैनेट से उठ के आई है। मंगल और केतु का एक कनेक्शन बनेगा 2025 के अंदर जो कि लियो में बन रहा है। मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि पाइसिस और लियो इन द ब्रैकेट आ जाएंगे। तो ये दोनों एनर्जीज अगर आप अवॉइड कर देते हैं तो आई थिंक फिर रिलेशन में कोई इश्यूज नहीं आने चाहिए। इसके बाद हम किस प्लैनेट को कवर करें? शुड कवर प्लैनेट बुध, कि बुध कैसा परफॉर्म करेंगे 2025 के अंदर। देखिए बुध अगर आपके दारा कारक हैं तो बुध की डिग्रीज जो होंगी वो कम डिग्रीज होंगी आपके बर्थ चार्ट के अंदर। यू आर समवन जो बुध की तरफ अट्रैक्टेड है। बुध एक ऐसे प्लैनेट है जो इंटेलेक्चुअल साइड के प्लैनेट है, स्मार्ट वर्क करने में विश्वास रखते हैं। तो आई थिंक यही एनर्जीज वो एनर्जीज हैं जो आप चाहते हैं अपने जीवन में अपने पार्टनर से, जिसके अंदर वो जॉली नेचर देखने को मिले, वो टेकिंग केयर का नेचर देखने को मिले, वो युवराज टाइप की फीलिंग होगी, भाई इंजॉय करता है पर्सन एंड द पर्सन इज लुकिंग, आई से कि पर्सन जो है लुक्स में कहीं ना कहीं चार्मिंग भी दिखाई देगा। और वो होता है ना कि भाई इसकी एज रिफ्लेक्ट नहीं होती है इसके फेस पे, वो ऐसा पर्सन दिखाई दे सकता है प्लैनेट बुध तारा कारक से। अब ये बुध कैसा 2025 में परफॉर्म करते हैं इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कैसे बनेगा। पहला 2024 से 2025 बेटर रहेगा या नहीं रहेगा, सीधा सीधा पॉइंट है कि बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा? केतु मूल रूप से जो सेपरेशन के कारक हैं 2024 में वो वर्गों के अंदर ट्रांजिट कर रहे थे, 2025 में नहीं करेंगे। तो 2025 में जिनका बुध दारा कारक है उन्होंने केतु के इश्यूज को बहुत फेसअप करा है। केतु से डिटैचमेंट आता है, कटनेस आते हैं, और केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको कार्मिक रिलेशन में डाल दे या फिर सोलमेट के रिलेशन में डाल दे। इसके अलावा इसके कोई रिलेशन वर्क ही नहीं करता। 2025 में ये केतु आपको नहीं देखने को मिल रहा है, ये चले जाएंगे लियो के अंदर। तो ये एक पॉजिटिव कॉल आ गई। सेकंड पॉजिटिव कॉल, प्लैनेट शनि का पाइसिस के अंदर गोचर, मीन राशि के अंदर गोचर। शनि और बुध का जो कनेक्शन है ना इन द फ्रेंडशिप ग्रुप, वो एक पॉजिटिव कनेक्शन बन के निकलता है। तो दो वो राशि मीन ऐसी है जिसमें बुध नीच के होते हैं, बट फिर भी शनि से कुछ उम्मीद आप कर सकते हो, कुछ हेल्प आ सकती है। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट 2025 काफी बेटर रह सकता है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट, प्रोफेशन, जॉब साइड से कोई रिलेशन सीधा ट्रिगर अप कर सकता है। दो यू नॉट गोना लाइक इट दैट मच, उतना आपको पसंद नहीं आएगा, फिर भी वो जो रिलेशन है वो देखने को मिल सकता है। थर्ड पॉजिटिव थिंग, प्लैनेट जुपिटर मिथुन के अंदर, आपकी ही राशि, बुध की राशि मिथुन, जिसको जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं। इस राशि को ट्रांजिट करेंगे तो होगा क्या कि जुपिटर का इन्फ्लुएंस आता है सब मेरे रिलेशनशिप के ऊपर। जुपिटर कैसे प्लैनेट है? सात्विक भी है, लॉयल भी है, और कहीं ना कहीं समाज से एक्सेप्टेड रिलेशंस। तो वो लोग जिनके रिलेशन को मैरिज में टर्न करना है, जुपिटर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। वर्गो के अंदर तो उनका इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है, बट जेमिनी में आ रहा है। इट मीन्स थोड़ा सा ट्रैवल करना, कम्युनिकेशन को टॉप नॉच प्रायोरिटी देना कैन हेल्प यू टर्न योर रिलेशन इनटू मैरिज। एंड इफ यू आर समवन लुकिंग फॉर अ एक्टिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, देन आई थिंक इट जस्ट कैन कम फ्रॉम प्लैनेट सैटर्न एंड प्लैनेट जुपिटर बोथ। तो शनि से आ सकता है, प्रोफेशन साइड से आ सकता है, और जुपिटर से आ सकता है आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हो, या बैंकिंग एग्जाम्स की तरफ तैयारी की तरफ चलते हो, या बैंक्स की, या फिर आप कहते हैं ना कि फिनटेक कंपनीज में साहब मैं जॉब करूंगा, मेरा इच्छा हुई है कि मैं कुछ ना कुछ आईटी, बैंकिंग, फिनटेक इनसे जुड़ूं, तब कुछ अच्छी पॉइंट देखने को मिल सकता है। पर्सन की पर्सनैलिटी कैसे बनेगी आपके 2025 के अंदर, चाहे जिनकी मैरिज हो गई हो या नहीं हुई हो, पर्सनैलिटी पे बुध और जुपिटर रिफ्लेक्ट करेगा। द पर्सन गोना हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ टीचिंग, यू से टीचिंग इकोसिस्टम। आपका पर्सन ऐसा बनेगा जो कहीं ना कहीं टीचिंग के सिस्टम के अंदर जाएगा, उसको कुछ ना कुछ पढ़ने की इच्छा करेगी। हो सकता है कि टीचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ले, हो सकता है कि कहीं का प्रोफेसर बन जाए, हो सकता है आपके साथ लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले। तो ये पॉजिटिव कॉल निकल के आ रही है। जिस एनर्जी को हम चाहते थे इंटेलेक्चुअल कैंप, वही हमें 2025 में देखने को मिलेगा। क्या बुध अस्त होते हैं 2025 के अंदर? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो बुध का अस्त होने के ऊपर तो मैं कुछ आपको रिफ्लेक्ट यहाँ नहीं कर सकता। बट डेफिनेटली हमें सोलर और लूना एक्लिप्स के अंदर कोई भी एक्लिप्स का पॉइंट हमें वर्गो के अंदर नहीं देखने को मिलता। एक पॉइंट है, दैट इज द वर्गो में एक लूनर एक्लिप्स अभी बचा हुआ है, और ये लगता है 14 ऑफ मार्च को। तो अगेन द मंथ ऑफ मार्च हर टाइमलाइन से टफ ही सिचुएशन पे निकल रहा है। तो 2025 के अंदर आई थिंक सूर्य की वाइब्रेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दो ही राशियां हैं जहां पे सोलर एक्लिप्स का सामना हमें करना पड़ता है। तो फर्स्ट सोलर एक्लिप्स तो है पाइसेस के अंदर, सेकंड है लियो के अंदर। और अगर आप देखेंगे कि ये जो सोलर एक्लिप्सेस हैं ये दो डिफरेंट प्लैनेट्स ने लगाए हैं। पहला लगाते हैं प्लैनेट राहु, सेकंड लगाते हैं प्लैनेट केतु। तो आई थिंक 2025 के अंदर सूर्य की जो रिदम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिदम है, बट फिर भी उन्हें जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ता है पाइसेस साइन में और लियो के साइन में। तो पाइसेस एक्सट्रीम डिवोशन का साइन है, और लियो एक्सट्रीमली, आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली एग्रेसिव एनर्जीज, या जो राज्य होता है ना कि भाई मैं डोमिनेंट हूँ, वो लियो से निकलता है। एक ही मेन चैलेंज बनेगा, जिनकी मैरिज हो गई है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा संतान पक्ष से पर्सन को फॉरेन जाना पड़ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, उसकी वजह से कोई चैलेंज बन रहा है, या फिर कम्युनिकेशन गैप जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है। ये हमें एक चैलेंज के रूप में देखने को मिल सकता है। या फिर आपका पर्सन हो सकता है जो कि एक्सट्रीम डिवोशन की डिमांड करने लग जाए। टर्निंग रिलेशन इनटू मैरिज, ये काफ़ी ईजी है 2025 के अंदर। न्यू रिलेशन कहाँ से मैनिफेस्ट किया जा सकता है?
आई से पाइसेस विल नॉट वर्क। तो पाइसेस ऐसा जोडियक साइन है जो कि आपको फॉरेनर्स की तरफ ले जाता है, दूसरे कल्चर की तरफ ले जाता है, कार्मिक रिलेशंस की तरफ ले जाता है। यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। मंथ ऑफ मार्च के बाद चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ये रिलेशन भी मैनिफेस्ट किए जा सकते हैं। बट अगर आप मुझसे कहें कि सब मंथ ऑफ मार्च में ही हमें करने हैं, तो ना, बिल्कुल भी, वहाँ तो एक्लिप्स लगेगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक फिल्टर सिस्टम है, इस फिल्टर सिस्टम से जो निकल जाएगा, जो वो डिवोशन को बैलेंस में ले आएगा, डिवोशन सही तरीके से चैनलाइज कर लेगा और कोई ना कोई इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लेगा कि ठीक है यार, इस पर्सन के साथ ये अच्छे पॉइंट मिलते हैं, ये कुछ पॉइंट है जो नहीं मिल पाते हैं, तो इसको ऐसे वर्कआउट करा लेते हैं, वो गेन करेगा। और जो पर्सन इसी फाइट में उलझे रहे, भाई डिवोशन आना चाहिए, एक्सट्रीम डिवोशन होना चाहिए, वहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो रिलेशन कहाँ से बन सकता है? वेल, आई वुड से रिलेशन जुपिटर से बन सकता है, रिलेशन शनि से बन सकता है, प्रोफेशन साइड से बन सकता है, स्पिरिचुअल साइड से बन सकता है। लेकिन ये जो मीन की ऊर्जाएं हैं या जो लियो की वाइब्रेशन है, इनसे दिक्कतें ही देखने को मिलेंगी। तो लियो से कई बार आपकी एजुकेशन क्लासेस या फिर आपका जो यूजी है ना, कि आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए कहीं जा रहे हैं, वो आता है। और मीन से क्या आता है? मीन से आते हैं फॉरेन ट्रैवल के कॉन्सेप्ट। इन दोनों से रिलेशंस में कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। कोई पॉसिबल पर्सन आया भी तो भी वो एक टफ सिचुएशन लेके आएगा। अगर हम बात करें चंद्र दारा कारक की, तो मून भी दारा कारक बन सकता है। और मून एक ऐसा प्लैनेट है, अगर वो चार्ट में कम से कम डिग्रीज को रखेगा तो उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन डेफिनेटली आएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगा। 2025 में प्लैनेट मून की वाइब्रेशन कैसी है? देखिए, चंद्रमा को गोचर में समझ पाना आसान नहीं है। चंद्रमा से आप गोचर को समझते हो। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हर 2.5 डेज में तो राशि बदल लेता है। तो अगर आप उसकी वाइब्रेशन समझना चाहते हो तो आप क्या समझोगे कि यार लूनर एक्लिप्स कहाँ लग रहा है, ये भाई चंद्र ग्रहण किस राशि के अंदर लग रहा है। तो 2025 में आपको पता है चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ पे लगता है। वेल, चंद्र ग्रहण 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, 2 देखने को मिलते हैं। और फर्स्ट हमें देखने को मिलेगा वर्गो साइन में, सेकंड हमें देखने को मिलेगा एक्वेरियस में। वर्गो में लगता है पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को, और वो लगाते हैं प्लैनेट केतु। सेकंड लगता है एक्वेरियस कुंभ में, वो लगता है 27 ऑफ सितंबर को, 7 सितंबर को, और वो लगाते हैं प्लैनेट राहु। तो पहला है केतु से, सेकंड है राहु से, मंथ ऑफ मार्च में, मंथ ऑफ सितंबर के अंदर। अब होगा क्या चंद्रमा के साथ जब ये लूनर एक्लिप्स लगेंगे? चैलेंजेस, टर्मोइल्स देखने को मिलेंगे, पास्ट के रिलेशंस बाहर उठ के आ सकता है। तो पहला पॉइंट यही है कि कोई पर्सन चाहता है कि पास्ट का कोई पर्सन उसके जीवन में रिटर्न करे। एंड इफ योर दारा कारका इस प्लैनेट मून और जुपिटर और शनि, मैं ये भी पॉइंट यहाँ पे कह रहा हूँ, तो वो आपको देखने को मिल सकता है मंथ ऑफ मार्च के अंदर। क्योंकि दारा कारका का जो प्लैनेट है मून, वो उस समय एक्लिप्स के अंदर जाएगा। केतु से वो एक्लिप्स लगेगा। केतु क्या है? कार्मिक रिलेशंस को दिखाते हैं। तो कार्मिक रिलेशंस प्योरीफाई होंगे, कोई नया कार्मिक रिलेशन उठ के आ सकता है, ये जो पास्ट के थे वही वापस से जीवन में आ सकते हैं। ये एक पॉजिटिव कॉल है। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? जिनकी मैरिज हो चुकी है और आपका मून दारा कारक है, तब ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे हो सकता है, क्योंकि नया कोई पर्सन या पिछले समय के जो पर्सन थे वो भी जीवन में उठ के आ सकते हैं। तो हमें नेगेटिव साइड को सप्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए बाय डूइंग द प्रॉपर रेमेडीज। सेकंड पॉइंट, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि एक्टिव रिलेशंस की तलाश कर रहे हैं, तो क्या 2025 में चंद्रमा की गोचर आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है? आई थिंक सो कि ये हेल्पफुल हो सकती है। आपको देखना होगा ये हेल्पफुल कहाँ से हो रही है और कहाँ पे इसमें इश्यूज आ रहे हैं। तो पहला इशू आता है वर्गो के अंदर, कन्या के अंदर। कन्या एक ऐसी राशि है जो ओवर परफेक्शन चाहती है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि रिलेशन के अंदर ओवर परफेक्शन चाहते हैं, ओवर एनालिटिकल होना चाहते हैं, या पूरा परफेक्शन डाल देना चाहते हैं, वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो ओवर परफेक्शन को दूर रखना चाहिए, कॉम्पिटिटिव स्किल्स को दूर रखना चाहिए। तो अगर आप जॉब साइड से पर्सन चाहते हैं तो आपकी टीम से उठ के आ सकता है, बट यू शुड नॉट अप्लाई दोज परफेक्शन एबिलिटीज कि भाई मैं इसको बिल्कुल परफेक्ट कर दूं या इसके साथ कंपटीशन करूं। वर्गो इज द जोडियक ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन में गए ये जोडियक परफॉर्म नहीं करेगा, और जब ये नहीं करेगा तो कोई रिलेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो कहीं भी कंपटीशन की स्किल्स चैनलाइज हो रही हैं, वहाँ पे कोई रिलेशन बनने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। ये वो राशि है जिसमें बुध बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो मैं कहूँगा कि कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ पर्सन के लुक्स को लेके थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुक्र डाउन होते हैं। तो शुरुआत में कुछ ऐसी रिदम इस प्लैनेट की सेट हो रही है। सेकंड लूनर एक्लिप्स लगता है एक्वेरियस में, कुंभ में, राहु वहाँ पे ट्रांजिट करेंगे। एंड आई थिंक ये जो लूनर एक्लिप्स है, ये कॉज ऑफ प्लैनेट राहु लगेगा, तो इसकी रिदम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिदम है। तो अगर कोई रिलेशन बन जाता है और ये उसे 2025 में उसको मैरिज में टर्न करना क्या ईजी होगा? मैं कहूँगा शुरुआत में ईजी हो सकता है, तो उसकी कोशिश शुरू में करनी चाहिए। अदरवाइज लेटर ईयर के अंदर, लेटर हाफ जो ईयर का है, सितंबर के बाद जो है, वहाँ पे आपको राहु का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, तो पर्सन आपको क्लियर कॉल नहीं देगा।
तो जो आपको लॉयल कॉल चाहिए ना कि भाई क्लियर पिक्चर मुझे चाहिए, माई मून इज माई दारा कारका, आई एम जस्ट समवन जिसको क्लियर पिक्चर चाहिए, तो शुरुआत में मिल सकती है, बट लेटर फेज में राहु के चपेट में मून का आना वहाँ पे नहीं मिल पाएगी। तो ये एक प्रभाव है जो इस ट्रांजिट में हमें देखने को मिला है। कहाँ से कोई पर्सन आ सकता है, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको काफ़ी एरिया से देखने को मिल सकता है। जस्ट आपको वर्गो की एनर्जीज को नहीं लाना चाहिए, एनालिटिकल ओवर एनालिटिकल एनर्जीज हमें नहीं लानी चाहिए, और जुपिटर के ट्रांजिट और शनि दोनों के ट्रांजिट को आपको समझना चाहिए। तब आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी कि ये पर्सन कहाँ से आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर सकता है, स्टेप रख सकता है। तो ये इस सेशन के अंदर हमने कवर करा। इफ़ यू आर कि एक नया सेशन हमें चाहिए राइजिंग के अंदर कि भाई मेरा जो दारा कारका है इस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन में है, वो कैसा परफॉर्म करेगा 2025 में, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम उसके ऊपर एक सेशन बनाएंगे और वो सेशन आपको क्लियर पिक्चर देगा कि भाई यहाँ से कोई पर्सन आपके जीवन में उठ के आ सकता है। बिकॉज ज़ोडिएक साइन मैटर्स मोर देन द प्लैनेट्स। वो ज़ोडिएक साइन से एक प्रॉपर शेप मिल पाती है आपको आपके प्लैनेट्स के रिगार्डिंग, तो उसके लिए हम ओपन है। एंड सेकंड थिंग गाइस, अगर आपका दारा कारक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। ये Q&A टाइप का वीडियो जो है वो सेकंड में हमें देखने को मिलेगा। तो इस सीरीज में आपको एक क्वेश्चन एंड आंसर टाइप का फॉर्मेट का सेशन देखने को मिलेगा। उसके लिए आप ड्रॉप कर सकते हैं अपने कमेंट के अंदर जो भी आप चाहें। एंड थर्ड, जिन लोगों को भी ट्रांजिट रिपोर्ट हमसे चाहिए वो 6 मंथ या 1 ईयर की, तो वो हम आपको आराम से दे सकते हैं। जस्ट आपको कमेंट ड्रॉप करना होगा। कुछ लकी कमेंट्स होंगे जिन्हें हम सेलेक्ट करेंगे बाय यूजिंग अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर, जिसकी हम वीडियो अपलोड कर देंगे इंस्टा के ऊपर भी। तो आप कमेंट ड्रॉप करते रहिएगा। जो भी पर्सन कोई बात लिख रहा है वो नोटिस भी की जा रही है और उसको रिवॉर्ड भी किया जाएगा। तो आपका एक पॉजिटिव कमेंट एक तो हमें अप करता है एंड वो आपको चांस देता है टू कनेक्ट विद अस, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अड से कुछ ना कुछ रिपोर्ट और द वॉइस क्लिप और कंसल्टेशन के लिए। तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू गाइस।